मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन को फोर्थ का ए। क्वेश्चन गिवन है इसमें द एनुअल डिमांड फॉर पर्टिकुलर आइटम इज 15,000 यूनिट। यूनिट कॉस्ट यहाँ पे गिवन है 4 रुपीज पर यूनिट एंड कैरिंग कॉस्ट गिवन है ऑन द एवरेज इन्वेंटरीज पे 30% गिवन है एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे गिवन है आपको 50 रुपीज। फाइंड करना है इसके अंदर आपको ईओक्यू टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट फाइंड आउट करना है एंड थर्ड क्वेश्चन की वेट है इफ परचेस मैनेजर हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर या प्लेस परचेस ऑर्डर with minimum order quantity of 3,000 unit to get unit cost discount 10% per unit. State purchase manager is justifying in his decisions. तो फर्स्ट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है वो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है एनुअल डिमांड अपने को यहाँ पे 15,000 का गिवन है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें जो परचेस मैनेजर है उसको मालूम है कि उसका जो एनुअल डिमांड है वो 15,000 यूनिट का है, ठीक है, ये दैट इज में एनुअल डिमांड। फिर इसके बाद इसके अंदर आपको यूनिट कॉस्ट गिवन है। यूनिट कॉस्ट कितना गिवन है इसमें 4 रुपीज, ठीक है, पर यूनिट का, यानी कि 15,000 है, 15,000 इंटू 4 कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा यहाँ पे, राइट, एनुअल बेसिस पे। तो यहाँ पे 4 रुपीज हो गया एंड देन कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैरिंग कॉस्ट, या तो उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे कितना बताया 30% किस पे निकलेगा, एवरेज इन्वेंटरीज पे। एवरेज इन्वेंटरीज पे निकलेगा आपका कैरिंग कॉस्ट ऑन एवरेज इन्वेंटरीज। तो इसका मैं निकाल लेता हूँ, तो 30% दैट इज में 30/100 इंटू यूनिट कॉस्ट कितना है 4, तो 4 पे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें कैरिंग कॉस्ट पता चल जाएगा कितना आएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1.2 यूनिट, सॉरी 1.2 रुपीज। ये हो गया आपका कैरिंग कॉस्ट एंड जो रिमेनिंग आएगा वो अपना अदर जो कॉस्ट होता है वो हो जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट में कितना लगेगा 1.2 रुपीज लगेगा एंड देन इसमें आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे 50 रुपीज गिवन है पर यूनिट पे, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल समरी हो गया इसका, जिसमें आपको एनुअल कंजम्पशन 15,000 है, यूनिट कॉस्ट 4 रुपीज है, कैरिंग कॉस्ट 1.2 रुपीज है और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 50 रुपीज लगेगा। इसमें आपको फर्स्ट वन ईओक्यू बताना है। तो इसमें फर्स्ट ईओक्यू, तो ईओक्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ दैट इज मीन्स यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसिडर कर दे। यहाँ पे आप लोग पीसी भी ले सकते हो, देखिए अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे पीसी लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज है इसमें। जैसे कि इसमें आप और एक फॉर्मूलाज में बता दूं आपको, आप कहीं पे देखो या कहीं पे आपने पढ़ा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसमें ईओक्यू का और क्या फॉर्मूला आ सकता है, इधर पे ए लिखा है ना, ए के प्लेस पे डी लिखते हैं और ओ के प्लेस पे एस लिखते हैं, वो भी चलेगा, ये भी फॉर्मूला सही है क्योंकि डी का मतलब होता है डिमांड। तो डिमांड कितनी की अपनी 15,000 की है यहाँ पे, राइट। तो ऐसा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एस को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को, पीसी को भी इंडिकेट करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट से, ठीक है। तो आप लोग 2 इंटू ए इंटू ओ लिख सकते हो, या तो आपको जो भी फॉर्मूला लिखना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो। अपॉन में यहाँ पे सी आएगा, सी मतलब यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट हो गया, आप यहाँ पे एच भी लिख सकते हो, ठीक है, एच दैट इज में होल्डिंग कॉस्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है वो रॉन्ग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपका भी फॉर्मूला सही है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये भी फॉर्मूला सही है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो वर्ड के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला ले लिया, जैसे कि ए अपना एनुअल कंजम्पशन हो गया, एनुअल डिमांड हो गया दैट इज में ए हो गया, ओ दैट इज में ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया अपना, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट हो गया। इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। इसमें 2 इंटू ए दैट इज में एनुअल कितना है अपने पास 15,000 का है, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 50 रुपीज है यहाँ पे, एंड अपॉन में कैरिंग कॉस्ट कितना है यहाँ पे, कैरिंग कॉस्ट देखो 1.2 का है, 1.2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते तो 2 इंटू 15,000 इंटू 50 एंड डिवाइड बाई 1.2, तो इसमें आ गया अंडर रूट में 12,50,000 और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 1118 यूनिट, ठीक है। तो 1180 यूनिट अपना ईओक्यू आ गया, यानी कि फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे
सेकेंड क्वेश्चन गिवन है इसमें, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट ये निकालना है। तो टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए फर्स्ट आपको चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर इसमें हम प्लस कर देंगे ऑर्डरिंग, देखिए इन्वेंटरी ऑर्डरिंग कॉस्ट इसको बोल सकते हैं, या तो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा इसमें इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। तो ये दो आपको चाहिए, एक तो चाहिए आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, दूसरा आपको इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट चाहिए। तो इसमें फर्स्ट वन हम क्या करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ई ओ क्यू इंटू ओ सी। ओ सी मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये लेंगे। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट हम 50 रुपीज नहीं लेंगे, यहाँ पे 50 रुपीज आपका पर यूनिट वाइज हो गया। यहाँ पे हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं, राइट। तो 15,000 अपना यहाँ पे डिमांड है, एनुअल डिमांड कितना है 15,000 का। ईओक्यू कितना आया, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना आएगा अपने पास 1118, और उसका इंटू कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट में 50 रुपीज में। ओके, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 15,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 118, तो उसमें आएगा 67, यहाँ पे आ रहा है 670.84, तो यहाँ पे मैं 671 लेता हूँ, ठीक है। ये कॉस्ट है दैट इज में रुपीज में आ गया। तो फर्स्ट मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया, अब मैं इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है ई ओ क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट सी सी, दैट इज मीन कैरिंग कॉस्ट। तो ई ओ क्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ई ओ क्यू 1118/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे कितना है 1.2 का है, तो यहाँ पे 1.2 ले लेते हैं। तो इसमें 118 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.2 कर लेंगे, इसमें भी सेम आंसर है 671। तो मेरे पास टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट आ जाएगा, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट कैसे आएगा 671 प्लस 671, तो दोनों को ऐड कर दूंगा 24 यहाँ पे 3, यानी कि 1342। तो टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया। अब 3 पे आते हैं। 3 पे क्या लिखा हुआ है, अगर परचेज जो मैनेजर है, ठीक है, उसका जो डिसीजन है, क्या डिसीजन है कि वो ऑर्डर प्लेस करेगा, कितना प्लेस करेगा ऑर्डर क्वांटिटी 3000 यूनिट का। अगर वो 3000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको 10% का यहाँ पे यूनिट कॉस्ट पे डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे न्यू ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग न्यू ई ओ क्यू समझेंगे। अभी कितना है 3000 यूनिट, यहाँ पे कितना है देखो, ईओ क्यू 1118 है, और यहाँ पे कितना है 3000। अगर परचेस मैनेजर क्या कहता है 3000 यूनिट का ऑर्डर देता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है यूनिट कॉस्ट पे। यूनिट कॉस्ट कितना है यहाँ पे 4 रुपीज है, तो इस पे डिस्काउंट मिलेगा उसको 10% का। तो इसमें डिस्काउंट परसेंटेज आपको गिवन है 10% का, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, तो हम 10% कैलकुलेट करेंगे किस पे 4 रुपीज पे। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे, तो कैसे कहते हैं वो मैं इधर पे अच्छे से लिखता हूँ, 4 माइनस 4 इंटू 10%, ठीक है। मतलब हमें 4 का 10% निकाल के 4 से माइनस कर देना है, तो हमें आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3.6। यहाँ पे डिस्काउंट तो 0.4 आएगा, 0.4 आएगा यहाँ पे, और ये जो 3.6 आया ये क्या आएगा मेरा यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। मैं इसके बाद टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे चाहिए इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, तो इधर पे मैं ओसी लिख रहा हूँ सेम ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए, ठीक है। तो ए मतलब अपना एनुअल कंजम्पशन कितना है, सेम है 15,000 का। अगर मैं 3000 ऑर्डर करता हूँ तो दैट इज ईओक्यू मेरा 3000 आ गया, इनटू यहाँ पे ओसी 50 रहेगा, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट में 50 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंजेस किसमें ईओक्यू में। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा 250 आएगा, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पे
कैरिंग कॉस्ट निकालता हूँ, ठीक है। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंटरी कैरी कॉस्ट के लिए फॉर्मूला सेम है, ईओक्यू। तो अभी ईओक्यू कितना है अपने पास, 3000 है, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। और सीसी, यहाँ पे सीसी कितना है, 3.6 लेंगे, यहाँ पे 3.6, राइट। तो इसका आंसर आएगा अपने पास 1500 इंटू 3.6, इसमें आ गया 5400, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे टोटल निकाल लेता हूँ। टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट कैसे मिलेगा मुझे, ये 250 प्लस 5400, 250 प्लस 5400, तो आएगा मेरे पास 5650। ये आ गया टोटल कॉस्ट, आ गया मेरे पास टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, राइट। यहाँ तक। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दिया, एक विदाउट डिस्काउंट, एक विद डिस्काउंट। अभी जो हमने पहले किया वो विदाउट डिस्काउंट था, अभी जो हमने यहाँ पे 3 से किया वो विद डिस्काउंट था। ऐसा दो मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मैं टोटल अभी कॉस्ट निकालूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है। एक आएगा विदाउट डिस्काउंट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विदाउट डिस्काउंट। तो विदाउट डिस्काउंट में कैसे निकालूंगा, तो फर्स्ट यहाँ पे देखो 15,000 यूनिट है और कॉस्ट कितना है 4 रुपीज, तो दैट इज में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15,000 इंटू 4 एंड प्लस कर देंगे इसमें अपना टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। तो विदाउट डिस्काउंट टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट कितना है अपने पास 1342 का है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास टोटल कॉस्ट का 61,342 का आ गया, ठीक है। और अभी मैं विथ डिस्काउंट जाता हूँ, एक हो गया विदाउट डिस्काउंट, एक होगा अपना विथ डिस्काउंट होगा, ओके। तो विद डिस्काउंट पे यहाँ पे देखो एनुअल कंजम्पशन अपना सेम है और इसका कॉस्ट कितना जाएगा 3.6, तो 3.6 लेंगे यहाँ पे। जब पे टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट कितना आया यहाँ पे 5650 का आया। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 15,000 इंटू 3.6 प्लस 5650, तो इसमें आएगा 59,650, राइट। तो विदाउट डिस्काउंट और विद डिस्काउंट देख सकते हो कितना डिफरेंसेस है इसमें। तो इसमें अराउंड कुछ यहाँ पे माइनस कर लेते 61,342, तो 1,692 का डिफरेंसेस आ रहा है कॉस्ट में। तो आपको बताना है जो परचेस मैनेजर है, ठीक है, वो 1,100 यूनिट का ईओक्यू बनाएगा या 3,000 यूनिट का ये ईओक्यू बनाएगा। अगर 3,000 यूनिट का ईओक्यू बनाता है तो उसको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। यहाँ पे 1,692 रुपीज का यहाँ पे उसके कॉस्ट में बेनिफिट होगा। तो दैट इज में परचेस मैनेजर को क्या करना चाहिए, 3,000 यूनिट ऑर्डर करना चाहिए क्यू के बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर परचेस मैनेजर should order 3,000 unit, purchase manager should follow UOQ 3,000, ऐसे लिखते हैं, purchase manager should follow EOQ of 3,000 unit, then he get discount, in unit cost and get benefit in cost also, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये सम कंप्लीट हो गया। अब प्लस ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया। क्या कहता था, ईओक्यू निकालना था, ईओक्यू हमने निकाल लिया, फॉर्मूला के बेसिस पे टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट निकालना था, ये हमने निकाल लिया। एंड देन यहाँ पे जो परचेस मैनेजर था उसका जो डिसीजन था उसको आपको जस्टिफाई करना था कि वो 3,000 यूनिट को
परचेस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगर 3000 परचेस करता है तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा, तो दैट इज उसको कॉस्ट में यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा 1692 का, एंड उसको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है अपने यूनिट कॉस्ट पे, राइट। तो ये मेथड में आपको सम्स को सॉल्व करना था, ये अराउंड कुछ 10 मार्क्स का सम है ये भी। तो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन का फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। 5 प्लस ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हमने इसको किस मेथड में सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर 2019 नवंबर मंथ का। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।